राधे राधे प्यारे भक्तों, अगर मनुष्य सच में जीवन को समझ ले तो उसका जीवन बोझ नहीं, उत्सव बन सकता है। लेकिन प्रश्न यह है, मनुष्य दुखी क्यों है? भक्तों, मनुष्य का सारा दुख, सारा संघर्ष और सारी पीड़ा केवल एक शब्द में छिपी हुई है, पकड़ना। हम जीवन में सब कुछ पकड़कर रखना चाहते हैं, रिश्तों को, अपेक्षाओं को, सम्मान और अपमान को, गुस्से को, दुख को, बीती हुई यादों को और आने वाले कल के डर को हम पकड़ते जाते हैं और फिर उसी पकड़ में बंद कर रह जाते हैं। और जब मन बहुत भारी हो जाता है तब हम कहते हैं मुझे शांति नहीं मिलती। भक्तों, जीवन का नियम बिल्कुल उल्टा है। जितना अधिक पकड़ोगे उतना ही दुख बढ़ेगा और जितना छोड़ना सीखोगे उतना ही मन हल्का होता जाएगा। कोई हमें कुछ कह दे तो हम उसे सालों तक मन में दोहराते रहते हैं। किसी अपने ने धोखा दे दिया तो हम उसे जख्म बनाकर सीने में रख लेते हैं। कोई रिश्ता टूट गया तो हम उसे खत्म नहीं होने देते, उसके टूटे हुए टुकड़ों को भी पकड़कर बैठे रहते हैं और फिर पूछते हैं शांति क्यों नहीं मिलती। भक्तों, जब तक बोझ उठाए रहोगे शांति कैसे मिलेगी? प्रकृति हमें हर समय सिखाती है। एक नदी को देखिए, उसके रास्ते में पत्थर आते हैं, कीचड़ आता है, गंदगी आती है, लेकिन नदी कहीं रुकती नहीं, वह सब कुछ बहा ले जाती है और आगे बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव प्रवाह है। लेकिन मनुष्य का मन नदी जैसा नहीं है। किसी ने अपमान किया, मन वहीं रुक गया। किसी ने विश्वास तोड़ा, मन वहीं जम गया। इसी ठहराव का नाम दुख है। पेड़ भी हमें यही सिखाता है। हर वर्ष वो अपने पत्ते गिरा देता है। अगर पेड़ पुराने पत्तों को पकड़े रखे तो नए पत्ते कभी नहीं आ सकते। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो बीत गया वह बीत गया। अगर तुम उसे पकड़ कर बैठ जाओगे तो वर्तमान सूख जाएगा। ओशो कहते हैं छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये कोई जादू नहीं है, ये जीवन का विज्ञान है। जब तुम पकड़ना छोड़ देते हो तो तुम्हारी भीतर की ऊर्जा मुक्त हो जाती है। जो ऊर्जा पहले शिकायत, अपेक्षा, डर और चिंता में फंसी थी, वही ऊर्जा आनंद और शांति में बहने लगती है। भक्तों, छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना सबसे बड़ी शक्ति है। कमजोर व्यक्ति ही पकड़ता है क्योंकि उसे डर लगता है। लेकिन सच्चा साधक जानता है जो मेरा है वह मुझे छोड़कर जा नहीं सकता, और जो मेरा नहीं है उसे पकड़कर भी मैं रोक नहीं सकता। अब समझिए, छोड़ने के 4 रूप। पहला, गुस्सा छोड़ना। गुस्सा वह आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। जिससे तुम गुस्सा करते हो वह तो चला जाता है, लेकिन जलन तुम्हारे भीतर रह जाती है। इसलिए अगली बार कोई भड़काए, बस मन में कहो मैं छोड़ देता हूं, और देखना मन तुरंत शांत हो जाएगा। दूसरा, पुरानी बातें छोड़ना। हम बार बार कहते हैं उसने मेरे साथ ऐसा किया था। भक्तों, वह था अब समाप्त हो चुका है, लेकिन हम उसे है बना लेते हैं। जो व्यक्ति पुरानी बातों को नहीं छोड़ पाता वह वर्तमान को जी ही नहीं पाता। तीसरा, डर छोड़ना। डर भविष्य का भूत है। अभी इस क्षण में तुम सुरक्षित हो, सांस चल रही है, जीवन मौजूद है, लेकिन मन अगर तो में डर पैदा कर लेता है। जिसने ये मान लिया कि भगवान उसके साथ हैं, उसे डरने की आवश्यकता ही नहीं रहती। चौथा, अपेक्षाएं छोड़ना। रिश्ते टूटते नहीं हैं, रिश्ते अपेक्षाओं के बोझ से टूटते हैं। प्रेम हिसाब नहीं मांगता, लेकिन अपेक्षा हिसाब मांगती है। जहां हिसाब शुरू होता है वहां प्रेम समाप्त होने लगता है। भक्तों, जीवन में 3 सत्य हमेशा याद रखना। पहला, हर चीज अस्थाई है।
दूसरा, हर दुख बीत जाता है। तीसरा, भगवान हमेशा साथ हैं। छोड़ने का अर्थ भागना नहीं है, छोड़ने का अर्थ है आसक्ति छोड़ना। घर में रहो लेकिन घर तुम्हारे भीतर न रहे, संसार में रहो लेकिन संसार तुम्हारे मन में न रहे, यही सच्चा वैराग्य है। एक छोटी कथा सुनिए। एक साधु नदी के किनारे बैठे थे, उनके पास पानी से भरा एक बर्तन था। एक व्यक्ति आया और बर्तन को ठोकर मार दी। शिष्य को गुस्सा आ गया, लेकिन गुरु मुस्कुरा दिए और बोले, जिसे मैंने पकड़ा ही नहीं था वह गया कैसे। भक्तों, यही है छोड़ने की कला। जब तुम छोड़ते हो तब भगवान काम करना शुरू करते हैं, जब तुम पकड़ते हो तब भगवान रुक जाते हैं। इसलिए आज से अभ्यास करो, हर रात सोने से पहले अपने मन से कहो, आज जो भी हुआ मैं उसे छोड़ता हूं। जो अच्छा था उसके लिए धन्यवाद है, जो कठिन था उसे सीख मानकर विदा करता हूं। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें बिना कारण शांति महसूस होगी। यही है भीतर की मुक्ति, यही है जीवन का वास्तविक सुख। राधे राधे।